हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं ये कक्षा 10 का जो कि विज्ञान का मॉडल पेपर है, ये 2021 में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आपको आपके पेपर में ये 90% क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है। तो आप लोग इसे इग्नोर ना करके एक बार ज़रूर ट्राई करना, ताकि आपको इसका फुल लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अंत तक देखिए, अंत तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको इससे कुछ हानि नहीं होने वाला, ये काफ़ी लाभदायक यानी फुल यूजफुल क्वेश्चन है ये। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। कक्षा 10 2021 विषय विज्ञान, केवल प्रश्न पत्र, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। ये 70 मार्क का होता है। 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल होता है सभी लोग जानते हैं। ये नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये क्या है, नोट बता रहा है। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों आवासा में विभाजित है। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। दूसरा नोट, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना अनिवार्य है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप खंड आ सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके तभी खंड बा से क्वेश्चन उठाएं। ये नहीं कि आप पहले 2 क्वेश्चन फिजिक्स कर दें और 2 बायो कर दें, 2 केमिस्ट्री कर दें। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जो खंड करें उसको पूरा सॉल्व करके ही अगला खंड स्टार्ट करें। और अगला खंड स्टार्ट करने तो वो एक नए पेज से। तो चलिए खंडा भौतिक विज्ञान जो कि है, इससे देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 का खंड का है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है वेबर प्रति मीटर, वेबर प्रति मीटर। ये वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है दूसरा ऑप्शन। ये सी वेबर, डी वेबर इंटू मीटर। खा खंड क्या है, कोलीफॉर्म समूह है। ए विषाणु का, बी जीवाणु का, सी प्रोटोजोआ का, डी इनमें से कोई नहीं। खंडगा दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब में बनता है। रेटिना पर, रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, नेत्र लेंस पर। खंडगा यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण होगा। ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्नोत्तर संख्या 2, ये विकल्प खत्म हुआ। प्रश्नोत्तर संख्या 2 का खंड का क्या है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। और खा खंड क्या है, एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। खंडगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। ये जो कहने का मतलब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्नोत्तर संख्या 2, ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 ये लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि 4 अंक का आता है। तो लघु उत्तरीय 2 अंक का आता है। तो ये 4 अंक के मिलेंगे आपको इसमें अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो। इसका का खंड क्या है, वाट की परिभाषा दीजिए, किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध स्थापित कीजिए। इसके अथवा में आप वो करें चाहे ये करें, अथवा वाला करें, आपको नंबर फुल मिलेगा। और यदि आप दोनों करते हैं तो भी 4 नंबर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आपको मार्क बढ़कर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए। खंड खा क्या है, मनुष्य की आँख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु से क्या तात्पर्य है। स्वस्थ आँख के लिए इनका मान लिखिए। इसका अथवा क्या है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mm विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ये उसका अथवा था। यानी कि ये 8 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न आपको मिलेगा पेपर में। अब आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये जो कि 7 अंक का आता है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। इसका अथवा ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। आप ये दोनों में से एक सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 अंक का है। अब दूसरा खंड हमारा बा यानी रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का पहला ये जो कि प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, ये खंड का एक विलायन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलायन का पीएच मान होगा।
ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन -4, सी ऑप्शन -2, डी ऑप्शन 4। खा खंड क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु इनमें से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ए Mg, बी Pt, सी Cu, डी Hg। यानी कि मैग्नीशियम, प्लेटिनम, कॉपर और ये पारा। गा खंड क्या है? एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ए मेथेन, बी एथेन, सी एथिलीन, डी एसिटिलीन। ये केमिस्ट्री में आपको 3 ही ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 3 बहुविकल्पीय प्रश्न, और फिजिक्स तथा बायो में 4 बहुविकल्पीय मिलेंगे, क्योंकि फिजिक्स और बायो 25-25 अंक का आता है और ये केमिस्ट्री 20 अंक का आता है। तो चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 का खंड क्या है? शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? खंड खा, कॉपर पाइराइट का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? खंड गा, मेथेन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ क्या क्रिया होती है? प्रश्नोत्तर संख्या 7 यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका का खंड क्या है? रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण लिखिए। खा खंड क्या है? एथिलीन की प्रतिस्थापन अपक्रिया का समीकरण लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन मिला के आपको 4 अंक हो गया, यानी 2 अंक का खंड था और 2 अंक का खा खंड है। तो चलिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है? ये एक ही क्वेश्चन मिलेगा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का, जो कि 7 अंक का मिलेगा। दीर्घाकार और सरणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका अथवा क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। तो इसमें से आप कोई भी कर सकते हैं, 7 अंक मिलेगा इसमें आपको। ये खंड सा स्टार्ट होता है हमारा जीव विज्ञान, ये आपको 25 अंक का टोटल मिलेगा। 4 विकल्प मिलेगा इसमें आपको। प्रश्नोत्तर संख्या 9 है। खंड का ये क्रिया स्रावित करता है? ए लार, बी जठर रस, सी पित्त रस, डी अग्न्याशयिक रस। दूसरा खंड क्या है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो ए पुंकेसन, बी वर्तिका, सी अंडाशय, डी बीजांड। गा खंड क्या है? उद्यान मटर में प्रभावी लक्षण है? ए लंबे तने, बी झुर्रीदार बीज, सी गोल बीज और डी फैली हुई फली। और ये घा खंड क्या है? फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है? ए बाएं अलिंद से, बी दाएं अलिंद से, सी बाएं निलय से, डी दाएं निलय से। ये प्रश्नोत्तर संख्या 10 जो स्टार्ट होता है यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए। ये 2 अंक का मिलेगा आपको, यानी कि एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ये का खंड था हमारा। खा खंड क्या है? पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। खंडगा, लिंग सहलग्नता से संबंधित किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। यानी कि ये टोटल 6 अंक का हो गया आपका। 2-2 अंक का 3 क्वेश्चन। और ये प्रश्नोत्तर संख्या 11 स्टार्ट होता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का। अनुवांशिकी के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसका अथवा क्या दिया गया है? पौधों तथा जंतुओं के लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। दोनों में से आपको एक करना है। और ये खा खंड क्या है? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो इसका अथवा क्या है? भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अब स्टार्ट होता है हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, यानी 7 अंक का। वाष्प उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्व है? इसका अथवा क्या है? पुष्प के अंदर कार्ड का नामांकित चित्र बनाइए। आप दोनों में से एक कर सकते हैं। देखिए इसमें लघु उत्तरीय में अथवा करके दिया गया है, लेकिन आपको केमिस्ट्री में ऐसा नहीं दिया गया है। केमिस्ट्री में आपको अथवा नहीं मिलेगा, आपको 2-2 अंक का 2 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि उसे आप लघु उत्तरीय मान सकते हैं या तो लघु मान सकते हैं, क्योंकि आपको लघु उत्तरीय समझ के वो 2 अंक का खंड मिलेगा और 2 अंक का खा खंड मिलेगा। और यही 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, तभी आपको 4 अंक मिलेगा, उसमें अथवा आपको नहीं मिलेगा। तो ये हमारा फिजिक्स का मॉडल पेपर जो ख़त्म हुआ 2021 का। तो अब अगले वीडियो में आपको मैथ का मॉडल पेपर दिया जाएगा। तो जाने से पहले चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप तक हर मॉडल पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको मिल सके, क्योंकि ये पेपर आपको देने के बाद इसका सॉल्यूशन आपको सॉल्व कराया जाएगा। और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।